कहाँ तक लास्ट में हम पढ़े थे? सब जगह ओके है? ओके। ये हो गया था या करवाना था? अभी करवाया कहाँ था ये? करवा दिया था। अच्छा। तो बहुत लोग कल था सोच रहे थे कि जैसे इसमें रेशियो निकाल दिया, इसमें रेशियो निकाल दिया, तो जिसमें एक पहले क्वेश्चन था जिसमें टोटल अमाउंट निकालते थे, तो उसमें भी लोग रेशियो निकाल रहे थे। तो उसमें रेशियो नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि पैसा पॉइंट में हो सकता है, पैसा तो उसको पॉइंट में ही लिख देते हैं, रेशियो नहीं निकालेंगे। तो रेशियो निकालेंगे तो जितना से भाग दिए थे उतना गुना करना पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रुक जाएं? रुक गए, असुविधा के लिए खेद है। हाँ, तो हम कर रहे थे कि जिसमें आपको ये क्वेश्चन पहले था जिसमें दिया होता था, है ना, कि इनके संख्या का अनुपात था, क्या था, इनके संख्या का अनुपात था। तो यहां भी आता था फ्रैक्शन में, यहां भी आता था फ्रैक्शन में। तो लोगों को मन में विचार आता था कि 25 पैसा मतलब 1/4, 50 पैसा मतलब 1/2। इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर देते, इसको रेशियो में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि यहाँ पर पैसा दिया है तो पैसा पॉइंट में हो सकता है, इसीलिए इसको हम पॉइंट में ही रखेंगे। समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए इसको रेशियो में चेंज नहीं कीजिएगा। समझ में आया? इसीलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट जो भी फ्रैक्शन में आता था एलसीएम लेते थे और सॉल्व करके टोटल पैसा जोड़ते थे, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट में चल गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि संख्या यहाँ क्या निकलता है, संख्या निकलता है। टोटल वैल्यू दिया होता था 3, 2, 1, और उसमें 5, 2, 1 से भाग देते थे, ऐसे करते थे ना। तो टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से भाग देते थे, ठीक है ना। तो क्या निकलता था, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या, ये 3/5 सिक्का क्या होता है, एक सिक्का और दूसरा सिक्का थोड़ा सा घिसा हुआ है, ऐसे होता है नहीं ना। थोड़ा सा कटा हुआ सिक्का चलेगा? नहीं चलेगा, है ना, कोई दुकानदार नहीं लेगा, कटा रहेगा तो, ठीक है ना। तो सिक्कों की संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती, कंप्लीट सिक्का होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो इसीलिए इसे हम पॉइंट में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इसको रेशियो में लाते हैं। समझ में आ रहा है सबको ना? ओके। तो इसीलिए यहाँ से रेशियो निकालने के लिए हम 5 से सब में गुना कर देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया 3:5:5, 5×5 = 10 और 3, तो ऐसे 13 बराबर आया था 52। तो 1 बराबर आ गया कितना, 52/13, 4। तो 4 से गुना, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 4×5 = 20, है ना। तो ऐसे करके सिक्कों की संख्या निकालते थे। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया? आ रहा भाई साहब समझ में? ओके। तो चलिए आगे, यहां तक तो सिखा दिए थे ना कल। आज आगे की कहानी। अच्छा, एक ही एग्जांपल था, ऐसा बना लेंगे ना, अमाउंट का देगा तो, है ना। ओके। 125, 132, कहाँ था 132? ये हो गया था ना। अच्छा अच्छा, ये दूसरा था, हमको लगा कि वही वाला था। हाँ, तो आप समझ गए ना, ये दो एग्जाम्पल तो हो ही गया, एक कल करवाए थे और एक ये भी आज करवा दिया। टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 3:5:5 आ गया। तो 10×3 = 13 सिक्का, लेकिन यहाँ 13 सिक्का है, लेकिन वहां दिया है 52 सिक्का। तो 13 बराबर 52, तो 1 बराबर 4। तो 4×3 = 12, 4×5 = 20, 4×5 = 20। क्या आप सभी समझ पाए? समझ में आया? ठीक है ना। ये मतलब हम कल नहीं करवाए थे, आज करवा रहा हूँ, कल तो पीछे वाला करवाए थे, ठीक है। चले भाई जी, क्या बोलते हैं, अनुमति है?
देवी और सज्जनों, ये नर्सरी लेवल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कहीं दुनिया में बना ही नहीं है। आशा करते हैं आप इसका आंसर धाई धाई देंगे, एकदम तेजी में, धाई धाई। कितना आ गया भाई साहब, जल्दी लाइए, बोलो बोलो क्या है, बोलो बोलो क्या है, ए भाई जी क्या है, कुछ है क्या, नहीं है? चलो मैं सिखाता हूँ। 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 4:3:2 है। स्टूडेंट का रेशियो क्या है? 4:3:2 है। कहा कि प्रत्येक क्लास में 20 विद्यार्थी बढ़ गए। कितने बढ़े? 20 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच क्लासेस, है ना? ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में कितने बढ़े? किस में बढ़े? सब में बढ़े 20-20। किस में बढ़े? तो इसका मतलब सब में बढ़े हैं, तो जो अंतर पहले रहेगा वही अंतर। जब सभी में एक समान रूप से वृद्धि हो और सभी में एक समान रूप से कमी हो, तो ऐसे केसेस में डिफरेंस जितना पहले होता है इन लोगों में, उतना ही अंतर बाद में भी होता है। यस और नो? ये बात मालूम है? बोलो बोलो मालूम। तो नया रेशियो बिकम्स 5:4:3। यस और नो? यहां देखो, इसमें कितने का अंतर है? 1 का। यहां कितने का है? ठीक है ना? यहां कितने का है? अरे हाँ, बराबर है ना? इसमें कितने का है? पहला तीसरा में, पहला तीसरा में। तो यहां तो रेडीमेड अंतर बराबर ही दिया है। यदि ना होता बराबर तो कुछ मल्टीप्लाई करके बराबर करते, बुझे? जब अंतर अलग अलग होता तो हम मल्टीप्लाई करके बराबर करते। क्यों करते? क्योंकि एक समान रूप से वृद्धि हुआ है, तो अंतर जितना पहले रहेगा उतना ही बाद में, क्योंकि सब में उतना ही बढ़ा है ना जी, तो अंतर तो सेम ही रह जाएगा। समझ में आ रहा भाई साहब? अब यहां देखिए, इस क्लास में कितने बच्चे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग, और हो कितने गए? कितना बढ़ गए? एक बढ़ाई तो बोला कि हम 40, कितना 20 ना, हाँ, एक बराबर कितना? ये बोला है कि 20 बच्चा बढ़ा है, लेकिन हमको तो एक दिख रहा है, मतलब इशारे में बात कर रहा है। तो एक बराबर कितने विद्यार्थी थे? 4 3 7 और 2 9 बराबर कितने बच्चे थे मालूम? यहाँ 4 बच्चा से 5 हो गया, तो एक बढ़ा ना। एक जो बढ़ा है वो रियल में 20 के बराबर है, तो 1:20, एक बराबर 20। तो टोटल स्टूडेंट पहले क्या था? तो इसमें 4 था, इसमें 3 था, इसमें 2 था, तो 4 3 7 और 2, तो निकालेंगे 9 बराबर 18, 0 1 लगा देंगे, है ना? समझ में आया? भाई साहब समझ जाग रहे हैं ना? सोइएगा नहीं, ठीक है ना? ओके, दे दिया भाई साहब, दे दिया, सामने है, देख लो। देवी और सजनों, क्या सबका आया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ये खराब हो जाएगा। ना रे बाबा, ना दिमाग ना लगाना, खराब हो जाएगा। बोलो जी, आया? सबका आ गया? सबका आ गया ना? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा।
देवियों सज्जनों, यस और नो, समझ में आया? आंसर क्या है? 2:3:5, 4:5:7। प्रत्येक में कितने विद्यार्थी बढ़े हैं? तो प्रत्येक में बढ़े हैं, तो जो डिफरेंस पहले रहेगा वही बाद में रहेगा। यहाँ कितने का अंतर है? और यहाँ तो पक्का पक्का आया यार। यहाँ कितने का है? यहाँ दम नहीं है। कितना बढ़ गया? 2 बराबर 2 बराबर 5 5, 10 बराबर 10 बराबर 10 बराबर। देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? नो। चले, समझ में आया? ओके। इसमें गुना करना पड़ेगा जी, था पका पकाया नहीं है, पकाना पड़ेगा। ध्यान ध्यान बनाई हुई है। आ गया भाई साहब? आ रहा है? अच्छा ठीक है। बोलो 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 बोलो, आया? ए भाई साहब बोलिए ना, आया? कितना आया? आ गया? पहले विद्यार्थियों का रेशियो क्या था? 3:5:7, यस और नो? प्रत्येक क्लास में 50 बढ़ गए, तो रेशियो बिकम्स 4:5:, उड़ी बाबा। अरे बढ़ा तो बराबर है ना, तो इसमें कितने का अंतर है? और यहाँ तो घोर अत्याचार है। अंतर अलग अलग कैसे हो गया? अंतर सेम होना चाहिए, यस और नो? अंतर सेम होना चाहिए, यस और नो? होना चाहिए ना सेम? तो यहाँ सेम नहीं है, तो सेम करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ एक का अंतर था, यहाँ दो का, तो यहाँ भी दो करने के लिए दो से गुना करेंगे, यस और नो? तो करो ना। 8 10 12, 8 10, 8 10, यस और यस। 3 से 8 हो गया, कितना बढ़ा? 3 से 8 हो गया, कितना बढ़ा? और हमको तो कहा था कि 50 बढ़ा है। हमसे इशारे में बात कर रहा है, इसका मतलब नहीं। 5 बराबर, तो आरंभ में 5 3 8 7, 15 बराबर 150, यस और। अरे बोलते काहे नहीं जी? 15 बराबर 150। देवी सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? समझ में आया? सबको मजा आया? तो ऐसा बना लेंगे सब लोग। अब आगे चले। ये बकवास टाइप था, ठीक है ना? अच्छा देखिए, हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को, बच्चों ध्यान रखो, जैसे आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं, पीडीएफ मिलता है, तो फिर दोबारा कॉपी में इसको लिखते हैं, बनाते हैं कि नहीं? बना लीजिएगा। जो नहीं बनाएगा दोबारा घर में जाकर बढ़िया से, उसका नेटवर्क गायब हो जाएगा। ज्यादा नहीं, कुछ दिन बाद है, 1 महीना बाद देखेंगे ना, तो कुछ न दिखेगा, न तारे दिखेंगे, हाँ, न चांद दिखेगा, नहीं समझा? सब गायब। तो क्यों? क्योंकि इतना देखो, हर आदमी भूलता है, हम हो, आप हो, या कोई भी हो। वो ना भूलेगा, डिलीट नहीं कर तो मेमोरी फुल हो जाएगा, ठीक है ना? वो आदत होता है। लेकिन वहां ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है कि आदमी का देखता है नेचर, ओह ये बार बार उसको पढ़ रहा है, इसको दिमाग कहता है इसको याद रखना है, तो दिमाग उसको याद रखता है। जो एक बार पढ़ लिया, ओह इसको याद ना रखना है, छोड़ रहा, तो डिलीट मार देता है। फिर रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, समझ रहे ना? और रिकवर कभी कभी तो होता भी नहीं है भाई साहब, ठीक? तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि आप पढ़े हैं तो उसको दिमाग में रहे। हाँ, सीख तो गए क्लास में, लेकिन सिर्फ क्लास में सीख नहीं, लॉन्ग टर्म याद रखना है ना, तो लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना? तो घर में जाकर एक बार लिख लेंगे ना, पूरा परमानेंट बन जाएगा, है ना? ओके भाई साहब,
ठीक है। देखो 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 देखो, कुछ दिखा, पढ़ लिया। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला। कहा एक स्कूल में जब 50 लड़कियां चली जाती हैं, बहुत दुख हुआ, 50 लड़कियां चली जाती हैं, ए, पढ़ने तो दो। तो लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है, यस और नो। ये 3:2 कब होता है? जाने के बाद, लड़कियों के जाने के बाद। 18 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं, नया 18 एडमिशन और हो गया। 18 मोर बॉयज ज्वाइन द स्कूल। 18 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 12:5 हो जाता है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 12:5 हो जाता है। तो आरंभ में कितने लड़के लड़कियां थे? सब लोग तैयार हैं? जैसे समझाऊंगा वैसे समझना, ठीक है? तैयार हैं सब लोग? आइए। कितने लड़कियां गई? लड़कियां गई हैं, गर्ल्स, याद रखिएगा। अब इनको आप भूल जाइए। जाने वाले को कोई याद रखता है तो आप भी भूल जाइए। नहीं, कैसे भूलेंगे? भूलना पड़ेगा। देखो, 50 लड़कियां चली गई, ठीक है ना? अब इन्हें भूल जाइए। भूल गए? वो हम लोग लास्ट में याद कर लेंगे मौन धारण करके। देखो ध्यान से तो, अब तो मौन धारण करिए। यहाँ देखिए पहले, 50 लड़कियां चली गई। चली गई उसके बाद बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 हो गया। कब? जाने के बाद बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 हो गया। ये सन्नू, अब क्या हुआ बताओ? लड़के आ गए कितने? 12 लड़के आए। कितने लड़के हैं? 18, जो भी है। 18 लड़के आ गए, जो भी होगा गोली मारो उसको। कितने लड़के आ गए? 18 लड़के आ गए। कोई दिक्कत? नो। कौन आया? कौन आया? लड़कियां तो नहीं ना, जो गई वो आई नहीं ना। ओके, कौन आया? तो लड़के आ गए। मतलब लड़कियों की संख्या में जो बदलाव होना था वो पहले ही हो गया। इसमें और इसमें लड़कियों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? जो गए वो तो गए, जो बच गए उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। अब इसमें तो लड़के आए ना जी, लड़कियां थोड़ी चेंज हुई हैं। तो लड़कियों की संख्या दोनों में सेम होना चाहिए। फीलिंग हुआ कि नहीं? आए? आप फीलिंग कर रहे हैं ना? जो 50 गए थे उसको भूल जाइए। जो अब जो बच्चे लड़कियां, यहाँ जो लड़कियां हैं और यहाँ की लड़कियां दोनों सेम ही है ना, क्योंकि इनके संख्या में गर्ल्स की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बॉयज के क्वांटिटी चेंज हो गया, बॉयज हो गया 18 बढ़ गया, लेकिन गर्ल्स बढ़ी थी क्या? कहीं ऐसा स्टेटमेंट लिखा है? नहीं ना। तो गर्ल्स की क्वांटिटी जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। दोनों है नहीं, तो क्या करूं? करूं सेम? कैसे करते हैं? अच्छा, इसका वाला उसका, इसका वाला इसका, ऐसा करते हैं। इसके टोपी उसके सर। मतलब इस 5 से वहां गुना कर दिया, इस 2 से यहां गुना कर दिया, तो यहाँ आ गया 15 और 10, यहाँ हो गया 24 और 10। अब देखो लड़कियां सेम हो गई ना, लड़कियां दोनों में सेम हो गई। यस और नो में जवाब दीजिए। लड़कियां दोनों में सेम हो गई, यस और नो? लड़कियां दोनों में सेम हो गई। क्यों? क्योंकि लड़कों की संख्या में बदलाव हुआ था बाद में, लड़कियों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ था। इसी कारण लड़कियों की संख्या जितना पहले था उतना ही बाद में हो गया। किसी को दिक्कत?
अब लड़का 15 से 24 हो कितना बढ़ गया? लड़का 15 से 24 से कितना बढ़ गया? यहाँ 9 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? लेकिन जो 9 है वो बोला 18 बढ़ गया है, तो 9 बराबर 9 बराबर। आरंभ में स्कूल में कितने लड़के लड़कियां थे? ए भाई अटक गया का? आवाज नहीं आ रहा है आपका? यहाँ देखिए, 9 बराबर 18, 9 बराबर, तो 1 बराबर कितना आ गया? 2। 1 बराबर, तो 10 दूनी 15 दूनी। तो शुरू में लड़के कितने थे? 30 थे। लेकिन शुरू में लड़कियां 20 नहीं थी, 50 गई भी थी। अब जो गई थी उसको लास्ट में याद करना, 70 थी। समझ में आया? नहीं समझ आया? ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो जी, देखो इसमें और इसमें लड़कियों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ। हुआ क्या? तो लड़कियों की संख्या दोनों में सेम होगा। लड़कियों की संख्या दोनों में तो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हम सेम कर दिए, ठीक है, अब सेम हो गया। अब लड़के 15 से 24 हो गए, कितने बढ़ गए? 9 बढ़ गए। लेकिन यहां तो बोला 18 बढ़ गया, तो 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2, डबल बोल रहा है। तो 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20। तो शुरू में लड़के कितने थे और लड़कियां 20 नहीं थी? याद करो, जो गई थी कितनी गई थी? तो 50 चली गई थी ना, तो सब मिला के शुरू में आरंभ में पूछा, आरंभ में 70 लड़कियां थी। समझ में आया? तो जाने वाली लड़कियों को लास्ट में याद कीजिएगा, क्योंकि 20 और 50 70 हो जाएगा। यस और नो? क्या बना सकते हैं? है किसी को तकलीफ? उठाए अभी भी हाथ, उठाओ, सामने आओ। कौन है वो? कोई नहीं है। एक बना के दिखाओ। जल्दी बनाओ, जल्दी बना के बैठा है। हाँ अभी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, बनाओ 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 जल्दी जल्दी। नहीं 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 नहीं। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, आया, सबको मजा आया, बोलो बोलो आया, बोलो जी आया है। कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? रंग बिरंगा नहीं लाइएगा, नहीं तो बोर्ड पे बुला लेंगे हम। मतलब अच्छा, कुछ आया सबको? कितना बॉयज कितने थे और गर्ल्स? ऐसा था? नहीं आया? ओए ऐसे देखता है टुकुर टुकुर। चलो यहाँ देखो, कितनी लड़कियां चली गईं? 50 गर्ल्स चली गई। जो गई उसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। भूल गए। अब बॉय जाने के बाद बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया? 5:2। जाने के बाद बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:2 हो गया। यस और नो? बोलिए ना, यस और नो? ओके। 50 लड़कियां चली गई, जाने के बाद रेशियो बॉयज और गर्ल्स का 5 और 2 हो गया। बाद में मालूम चला कि 100 लड़के भी स्कूल छोड़ के चले गए। कौन गया? कौन गया? कौन गया छोड़ के? लड़कियां तो नहीं गई,
जो जाना था तो पहले चली गई है ना। मतलब इसमें लड़कियां नहीं गई हैं, इसमें कौन गया है? लड़के गए हैं। कौन गए? लड़कियां तो नहीं गई ना, लड़कियां तो पहले चली गई थी, इसमें तो नहीं गई ना। तो लड़कियों की संख्या दोनों में सेम होगा। यस नो? क्या लड़कियों की संख्या फीलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? किसको नहीं हो रहा फीलिंग? खा रहा था भाई हाथ है, कोई नहीं, सबको हो रहा है। तो इसमें 3 से गुना कर देगा, इसमें 2 से, तो 5 तिये 15, 3 दूनी 5 दूनी 10, 3 दूनी। अब यहां देखो, लड़के 15 थे, कितने थे लड़के? कितने हो गए? लड़के 15 थे, 15 था, अब कितना? 10, कितना भागा? 5। लेकिन हमको तो बोला था 100 भागा है, तो 5 बराबर 100, 5 बराबर, 5 बराबर, समझ में आया? 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। तो करो, 6 दूनी और 15 दूनी। ये बताओ कि शुरू में लड़के तो नहीं गए थे ना, लड़के तो 300 ही थे शुरू में। लड़कियों के बारे में पूछा तो लड़कियां अभी 120 हैं, लेकिन याद कीजिए कुछ गई भी थी, 50 चली गई थी, तो शुरू में कितनी थी? 100। देवी और सजना, यस नो? यस सर। तो ऐसे करके आ गया 170। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके। तो ऐसे करके बॉयज 300, गर्ल्स 170। चले आगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। सबको आ गया भाई? पटना, रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ, लर्निंग ऐप, मुखर्जी नगर, आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? इजी था ना? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक और दे दिया, बकवास। बना बना बना, जल्दी, धाए 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 धाए। ए भाई साहब, धाए 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 धाए, जल्दी बनाइए। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। कितना है? कितना? बोलो आया। सबका आ गया? देखो, इसमें बनाने का चीज नहीं था, उड़ाने का चीज था। क्या था? 20 लड़कियां चली गईं, इससे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 हो जाता है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 हो जाता है। यस और नो? फिर 30 लड़के और आ जाते हैं। कौन आया? कौन आया? लड़कियां भी आई हैं क्या? कौन आया? लड़कियां तो सेम ही रह गई, है ना? बोलो बोलो। अरे बोलते काहे नहीं है जी? 9 और 6, 10 और 6, लड़कियां सेम थी, है ना? लड़के 9 से 10 कितने बढ़ गए? 1 बराबर क्या बोला उसने? तो 1 बराबर 30 है, तो 6 तिहाई और 9 तिहाई, यही ना जी? तो लड़के पहले कितने थे भैया जी? 200। और लड़कियां पहले कितनी थी?
180 प्लस 180 और 20 चली गई थी, है ना, 200। तो इसका मतलब टोटल विद्यार्थी 400। क्या बोलते हैं, यस और नो? समझ में आया? तो चले आगे। देवी और सजना, यस और नो? यस सर, वेरी वेरी गुड। चले, हो गया? कोई दिक्कत बच्चा था कहीं पर भी समझने में? थोड़ा बहुत आ रहा समझ में? ओके, बहुत अच्छा। चले आगे, चले। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जो कुछ गलत था, वही तो नहीं है? अगला वाला सही होगा, ये गलत होगा। हाँ 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 हाँ, ये वाला सॉल्व नहीं होता है, मतलब गलत वाला है। लेकिन यहाँ पर मेन मकसद आपको सिखाना है, ठीक है ना? ए भाई जी, सुनिए ना, आया? ये कंफ्यूजन है तो इतना सोच का रहे हो? सोचो ना बच्चा लोग। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा प्लीज। इससे हम पहले डिटेल में बनाकर दिखाएंगे, ठीक है ना, फिर शॉर्टकट में। और हो सके इसका आंसर कहीं फ्रैक्शन में आ जाए तो आप दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने पिछले बैच में ऐसे ही बोल के लिखवा दिया था, वही टाइपिंग कर दिया है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपका मेन है, ठीक है, जो आपको बनाना होगा, तो आप दुखी मत होइएगा। आप बोलिए कि ये तो गलत ही क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन से क्या मतलब है हमको, है ना? समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझिए। आइए, क्वेश्चन पढ़ ली सब लोग? पढ़ो ना, तो फिर टुक टुक मत देखो, पढ़ो। पढ़ो। ठीक है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3:2 है। 3:, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स है, उनका रेशियो क्या है? 3:2 है। कहा कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स 2:1 के रेशियो में, कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स 2:1 के रेशियो में नए आ जाते हैं। कुछ बॉयज और गर्ल्स 2:1 के रेशियो में नए आ जाते हैं। इसका मतलब दो लड़का आया होगा तो एक लड़की, जो नए आए उनका रेशियो है। द सम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइन द क्लास एंड द रेशियो इज गिवन 2:1। कुछ लड़के लड़कियां नए आ जाते हैं, किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। मतलब दो लड़का आएगा तो एक लड़की, 20 लड़का आएगा तो 10 लड़की, है ना? 200 लड़का आया होगा तो 100 लड़कियां, है ना? तो 2:1 के रेशियो में ज्वाइन करते हैं द सम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना? नया दाखिला लेते हैं। Then the total number of student becomes 1300। ऐसा होने से स्कूल में कुल विद्यार्थी 1300 हो जाता है। कितना हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 1300। कुल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं? कुल 1300 विद्यार्थी हो जाते हैं। कितने विद्यार्थी हो जाते हैं? 1300 विद्यार्थी हो जाते हैं। तो लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या, हाँ, और ऐसा होने से द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 8:9। ऐसा होने से विद्यार्थी कुल 1300 हो जाते हैं, लेकिन बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:5 हो जाता है, 8:5 हो जाता है। यस और नो? तो हमसे बोला कि फाइंड द टोटल इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। आरंभ में स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे? आरंभ इनिशियली आरंभ में स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मैं आपको डिटेल बनाकर दिखाता हूं, ठीक है? ओके, देखिए भाई साहब, सब तैयार हैं? शुरू किया जाए। अच्छा, अभी कितने बच्चे हो गए बच्चों? 1300। कितने हो गए? अभी जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का, तो उसमें बॉयज है 8/13, मतलब लड़के हो गए 800, तो लड़कियां हो जाएंगी 500। यस और नो? यस और नो? अभी का है ये डाटा, है ना? 1300 टोटल हो गए, है ना? 1300 में से 8×5 = 13, 13 बराबर 1300, तो 8 बराबर 800 हो जाएगा, और 5 बराबर 500। तो लड़के 800, लड़कियां 500। यस और नो में जवाब दीजिए। ये बात 800 500 कौन नहीं समझा? अपना हाथ उठाए।
टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के 1300 हो गए ना, तो रेशियो है 8 और 5 का, तो 8 5 13 टोटल है, 13 बराबर 1300, तो 1 बराबर 100 आ गया, तो 800 500, यस नो? ओके, लेट द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास इज 3x एंड 2x। मान लिया हमने कि आरंभ में बॉयज और गर्ल्स कितने थे, 3x और 2x थे। समझ में आ रहा है ना? बॉयज थे 3x और अब हो गए 2, गर्ल्स हो गए, गर्ल्स थी कितना 2x थी, 3x और 2x, ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको ना? सुनिए ध्यान से। अच्छा मान लीजिए कि पहले 100 बच्चे थे, अब 150 बच्चे हो गए, तो नया एडमिशन कितने लिए? पहले 100 बच्चे थे, अब 150 बच्चे हो गए, तो नया एडमिशन कितना लिया? कैसे मालूम चला? अभी वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे तो नया वाला आ जाएगा, यस और नो? तो अभी लड़के हैं 800, लड़कियां हैं 500, यस और नो में जवाब दीजिए। अभी लड़के हैं 800, लड़कियां हैं 500, अभी लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं? लड़के हैं 800, लड़कियां हैं 500 अभी। और पहले कितने लड़के थे? 3x, लड़कियां 2x, लड़के 3x, और लड़कियां 2x, लड़के 3x, लड़कियां 2x। तो अभी के संख्या में पहले वाला संख्या माइनस करेंगे तो ये आएगा न्यू, नए कितने एडमिशन लिए, यस और नो? जैसे मैंने क्या बोला, 150 हो गए हैं अभी, पहले थे 100, तो 150 में से 100 था ना, 50 नए आए, हाँ या ना? तो अभी हो गए लड़के 800, पहले थे 3x, लड़कियां हो गई 500, और पहले थे 2x, तो अभी में से पहले वाला माइनस कर दिए, तो ये आ गया द न्यू नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, यस और नो? द गिवन द रेशियो 2:1। इसका रेशियो क्या दिया है? 2:1 दिया, यस और नो? बोलिए ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके रेशियो 2:1 लिख दिया। किसी को दिक्कत हुआ, किसी को ऐतराज है इससे भाई लिखने से? नहीं ना? तो सॉल्व करना शुरू करें। चलिए शुभारंभ किया जाए। इसमें 1 से गुना कीजिए, 800 माइनस 3x। इसमें 2 से गुना कीजिए, 1000 माइनस 4x। उसको उधर ले जाइए, 4x में से 3x माइनस कीजिए, इधर माइनस में है ना, उधर के प्लस हो जाएगा, है ना? तो 4x में से 3x, तो x बराबर 1000 में से 800, कितना आ गया? 200। तो x बराबर 200, यहां पुट करो, 3 दूनी और 2 दूनी, ओहो आ गया जी, सही आया, 600 और 400। ये डिटेल समझ में आया? जो डिटेल समझेगा वही शॉर्ट समझेगा, और डिटेल कोई हार्ड नहीं है, 2 लाइन की कहानी है। क्या समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? कि यहाँ पर 1300 बच्चे हो गए हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8 और 5 है, तो 1300 को 8 और 5 में डिवाइड करेंगे तो 800 500 आ जाएगा। तो अभी 800 लड़के हैं, 500 लड़कियां हैं, पहले 3x था और 2x था, तो 800 500 में 3x 2x माइनस करेंगे तो जो आएगा तो नया का रेशियो आ जाएगा। नया का रेशियो दिया है 2:1, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लिए, पुट कर दिए। तो पहले कितने थे लड़के? 600 और लड़कियां 400, तो पहले कितने बच्चे थे? समझ में आया? और 1000 थे पहले, अब हो गए 1300, तो न्यू कितने आए हैं? सॉरी, न्यू कितने आ गए हैं? 300। समझ में आ गया ना? तो अगला क्वेश्चन ये था इसमें कि कितने बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द स्कूल, तो बोलेंगे 300 नए आए, ठीक है ना? तो समझ में आया बच्चों? ये आपको हार्ड लगा? बताइए, एकदम सिंपल है ना, 2 लाइन की बात है। अब इसको हम एक शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन हमको लगता है कि शॉर्टकट लॉन्ग कट में कोई अंतर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस अधिकारियों के पास तो है ही, है ना? बना लेंगे सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, बच्चा वाला, लेकिन बच्चा वाला है, ठीक है ना? याद रखिए, अभी अभी के संख्या में पहले का संख्या माइनस करेंगे तो नया संख्या आ जाएगा, ठीक है? नया का रेशियो 2:1 आ जाएगा, यस और नो? यस और नो? ठीक है ना? क्लियर? ओके, अब एक और तरीका सिखाता हूं, ठीक?
आ जाओ देखो, 1/2 कैसे आया? अरे दिया है बच्चा, देखो ना, दिया है कि नए बॉयज और गर्ल्स जो आए हैं, कुछ बॉयज और गर्ल्स नया एडमिशन जो लिए, उसका जैसे 2:1 है, ये 2/1 लिखा हूं, ठीक है बच्चा? ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे। हाँ, तो बनाना शुरू करें शॉर्टकट में। ये समझ में सबको आया है, ये सबसे अच्छा है, लेकिन यदि फिर भी मैं बनाकर दिखाता हूं। तैयार? पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3 और 2 था, 2:1 में नए आ गए, यस और नो? 2:1 में नए आए, तो अब जो है 800 लड़के हो गए और 500 लड़कियां। पूछो हाँ या ना? क्योंकि टोटल दिया है 1300, तो 1300 को 8 और 5 में डिवाइड करेंगे तो 800 500 आएगा ना। तो 1300 को हम 8 और 5 के रेशियो में, तो 8 और 5, ध्यान सुनिएगा। पहले रेशियो था 3 और 2, पहले रेशियो क्या था? पहले रेशियो क्या था? 3 और 2। जो आया वो किस रेशियो में आया? 2 और 1। जो आया वो किस रेशियो में आया? 2 और 1। अब हो कितना गया? 800 500, यस और नो? मैंने एक बात सिखाया था, आपको याद होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में जब सेविंग अलग अलग था, सेविंग क्या था? तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाए थे, याद है? यहाँ देखो, क्रॉस ही मल्टीप्लाई किया ना, इसका वाला यहाँ गुना कर दिया और इसका वाला यहाँ गुना कर दिया, मतलब जो लड़का का था वो गर्ल्स में गुना किया, जो गर्ल्स का रेशियो था वो बॉयज वाला में किया। दिखाई दिया सबको? तो वहां भी इनकम एक्सपेंडिचर वाला में सिखाया था, जब सेविंग अलग अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था, यस और नो? यहां भी वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे 1 से गुना करो, इसमें भी और इसमें, 3 एकम और 800, हाँ या ना? अब इस 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी और 5 दूनी, बोलो 10। ठीक, आप समझे? इस वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया और इस वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया, यस और नो? यहाँ कितने का अंतर है और यहाँ कितने का है? तो आ गया 1 बराबर 200, 1 बराबर, ओरिजिनल 3 है ना, तो 3 बराबर 600, 2 बराबर 400, 600 400 लड़का लड़की आ गए, दोनों सेम ही है, कोई अंतर उसमें डिटेल और शॉर्टकट में कोई अंतर नहीं है भाई। हम तो इसको डिटेल ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी 2 लाइन है, वहां भी 2 लाइन है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है? वही चीज यहाँ कर रहे हैं, वही चीज यहाँ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? बस एक बच्चे को मन की संतुष्टि, शॉर्टकट बता दो, लो शॉर्टकट हो गया। लेकिन हम कहेंगे कि जो ये डेवलप करेगा ना आपके अंदर, वो ये नहीं डेवलप कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? ओके, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, क्या है? अच्छा, कोई दिक्कत तुम्हें? चले आगे, सबको समझ में आया? आया सब? बोलिए हाँ या ना। कुछ नहीं करना था भैया, वो दिमाग लगा रहा है। पहले 3 और 2 का रेशियो था, 2 और 1 में नया आ गया, अब 800 लड़का 500 लड़कियां हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वाले से इसमें गुना कर देंगे, 3 एकम 3, 8 एकम 8, इधर वाले से 4 एकम, यहाँ 2 5 दूनी 10, 1000 हो गया। यहाँ 3 4 में 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, 1 बराबर 200, 3 बराबर 600, 2 बराबर 400, 600 400 लड़का लड़की। सब मिला के पहले 1000 विद्यार्थी थे, अब 1300 हो गए, तो बढ़ कितने गए? 300, यस और नो? बनाओ, बनाओ जी बनाओ, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बनाइए फटाफट। हरियो, सबका आया? देवी और सजना, क्या बोलते हैं? देवी और सजनों, सबका आ गया?
आया। बोलो बोलो आया। देवी और सजनों, क्या आपका आया? बुढ़ापे का शिकार है। अच्छा ठीक है, सबका आंसर आया कि नहीं बताइए? सबका आंसर आया? बोलिए ना, आया कि नहीं? सबका? कोई पूछना चाहते हैं? कैसे बताऊं, एक समान के या ऐसे ही धाए धाए? चलो धाए धाए सिखा देता हूँ। एक समान का सब लोग लाया होगा, है ना? ओके, देख कितने बच्चे हो गए स्कूल में? 1200। 1200 को डिवाइड करेंगे 7 और 5 के रेशियो में, तो कितने आ जाएंगे? 700 लड़का और 500। 700 लड़का और 500 लड़की, यस और नो? आया। बॉयज गर्ल्स का रेशियो पहले क्या था? 5 और 3। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पहले क्या था? 5 और 3। अब जो नया आया हो किस रेशियो में आया है? 5 और 7। और बच्चे कितने हो गए? 700 और 500। 700 और 500, 700 और 500। यस और नो? समझ में आया? किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? चले आगे। 700 500, किसी को यहां तक दिक्कत नहीं ना? ए भाई साहब जी बताइए ना जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? वहां भी एक समान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। 7 5 7 7 5 3 5 5, यहाँ कितने का अंतर है? 20 का, और यहाँ 2400 का, यही ना? तो 20 बराबर एक बराबर 120, मतलब 1 बराबर 112 और 12 तो पहले बॉयज और गर्ल्स सब मिलाकर टोटल थे 960, और अब हो गए हैं 1200। तो 960 और 1200 माइनस करने कितना बच गया? कितना? 200। 240। तो पहला क्वेश्चन था कि आरंभ में कितने विद्यार्थी थे, तो बोलेगा 960। और सेकंड क्वेश्चन है कि हम न्यू स्टूडेंट 240। यस और नो? समझ में आया?
आसान है ना, एक्स मान के भी वही काम करना पड़ता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं, बॉयज का आ गया, गर्ल्स का आ गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नया कितना आ गया 240। 240 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, 5 और 7 में, 5/में 7×5 = 12, 12×2 = 24। लड़के आए हैं 100, लड़कियां आई 140, ये नया नया वाला आ गया। यहाँ से आ गया ना कि 240, तो 240 को इस रेशियो में बांट दो, मालूम चल जाएगा कितने बॉयज कितने गर्ल्स आए, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो आगे चलने की अनुमति कैसे नहीं है, मल्टीप्लाई कर, हाँ हो गया ना, ठीक है। ये नर्सरी का क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जो नहीं बना पाए, सब बनाएगा, नहीं तो हम बोर्ड पे बुलाएगा। बोलो 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 बोलो, आया, बोलो भैया आया। आ गया। सबका आ गया, देवी और सजनों आ गया, आया जी? नहीं, चलो मैं सिखाता हूँ। वाह, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:4 है। 100 लड़के स्कूल छोड़कर चले गए, 200 लड़कियां और आ जाती हैं, जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो आरंभ में स्कूल में कितने बॉयज कितने गर्ल्स थे? इनिशियल में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स थे? यस अनु? आइए देखते हैं प्लीज। आइए पहले इसको एक्स मान के सिखा देता हूं। बॉयज और गर्ल्स 3x और 4x मान लो। बॉयज और गर्ल्स क्या मान लिया? 3x और 4x। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? बॉयज कितने माना मैंने? 3x और गर्ल्स 4x। क्या हुआ, पढ़ो क्वेश्चन। 100 लड़के स्कूल छोड़कर, तो 100 माइनस हो गया, और 200 लड़कियां और आ जाती हैं तो प्लस 200। एकदम बेसिक तरीके से बनाइए, बेसिक तरीके से। कभी कभी मन में इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे शानदार होता है, दम नहीं होता इसमें। तो लड़के 100 चले गए, लड़कियां 200 आ गई, तो रेशियो बिकम्स 1/2। समझ में आया? द रेशियो बिकम्स 1/2। यस और नो? चलिए गुना कीजिए, इसमें 200 गुना कीजिए, करिए करिए। 3×2 = 6 माइनस 200, यहाँ 1 से गुना कीजिए। 4x प्लस 200, 6 में से 4 गया, 2x बराबर 2×2, तो x बराबर 200। x बराबर 200। यस और नो? अब यहाँ पुट कर दीजिए, 3×2 = 4×2। तो क्या पूछा था हमसे? आरंभ में कितने बॉयज और गर्ल्स थे? हो गया 600 800। यस और नो? इसमें कोई दम लगा? इतने बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं, चले गए आ गए, चले गए तो माइनस, आ गए तो प्लस, नया रेशियो ये वो है, सॉल्व कर दो। यस और नो? ये बेसिक क्वेश्चन, इसको सिखाओ ऐसे करके। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिखाओ, देखिए। ऐसे है तो बकवास तरीका हो, लेकिन सबसे अच्छा यही तरीका है, सबसे अच्छा होता है। 3:4 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, 3:4 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:4। अब नया रेशियो 1:2। 100 लड़के चले गए तो माइनस का 100, 200 लड़के आ गई तो प्लस का 200। चली गई मतलब माइनस, आ गए मतलब, समझ में आया? चली गई मतलब
माइनस और आगे मतलब प्लस। किसी को दिक्कत यहां तक? पहले रेशियो 3 और 4 का था, अब हो गया 1 और 2 का। कब? जब 100 चले गए 200 आ गए। यस और नो? यहां तक जो लिखने का पैटर्न समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले से इन दोनों में गुना करते हैं। 3 दूनी 2 एकम 200। मेरे भाई लोग ध्यान सुनिएगा। 3 दूनी 2 एकम 200। यस और नो? ओके, चलिए यहां गुना करते हैं। 1 से क्रॉस 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 क्रॉस। 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, 1 इंटू 200, 200। ये 6 है, ये 4 है, तो अंतर कितने का है? 2 का। लेकिन यहाँ अंतर 400 का है। पूछो कैसे 400 का हुआ? यस, 200 में से माइनस करेंगे -200, अंतर निकालेंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसीलिए जोड़ देंगे। समझ में आया? समझ में आया? यहां पर अंतर में जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस करने के दरमियान वो प्लस हो जाएगा। यस और नो? तो बोलेंगे कि 1 बराबर कितना? 1 बराबर 200। यहां पुट कर, यहां एक्स का वैल्यू आया ना, अब यहां पुट करो। 3 दूनी 4 दूनी, तो आरंभ में बॉयज और गर्ल 600 और 800 हुए। ऐसे करके जो निकलता है ना, वो एक्स का वैल्यू ही निकलता है। क्या निकलता है? एक्स का वैल्यू। यस और नो? सबको समझ में आया? इससे ज्यादा आसान आपको ये होगा, भले ये शॉर्टकट लगता है लेकिन मजा उसी बनाने में आएगा। ठीक है ना? तो चलें आगे। देर सजनों, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं? बहुत टाइम है भाई साहब, हल्ला नहीं कीजिएगा। ए चुपचाप बना। देखो, चुपचाप बना। ये इतना छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत एग्जाम में ये आ चुका है। बना के दिखाओ। कितने क्वेश्चन हैं? 174। भाई पहुंचे कहाँ हैं? 144। अरे 143, 74। 4-5 क्लास में तो अभी उसके बाद प्रोपोर्शन भी है ना, रेशियो, फिर 2-3 दिन का प्रोपोर्शन। हाँ, ज्यादा नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक में तो खत्म ही हो जाएगा, कितना भी जाएगा तो। भाई जी आया कि नहीं बताइए पहले, क्या आंसर है इसका? देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, पहले लिखिए और उसमें जोड़ लगाइए जरा। देखिए फटाफट से जी में बनाइए बनाइए बनाइए, बात नहीं करिए, बनाइए जल्दी फटाफट, बनाओ फास्ट फास्ट। क्या है भाई साहब? 1 मिनट है क्या? 1 मिनट है भाई साहब? भाई साहब जी का आया। बोलो बोलो। ऐसे नहीं, चलो हम बताते हैं। यहाँ देखो, पता है कुछ लोग क्या कर दिए, कहा कि ए और बी का वैल्यू यहाँ 6, 6 माइनस करके 8 बोल दिया, जो कि गलत है। ए, ए प्लस बी प्लस सी उसको दिखाई दिया 14 लिखा है, और ए और बी का वैल्यू 6 है, 6 माइनस कर दिया, बोल दिया 8। तो गलत है, वो गलत है, क्योंकि रेशियो है ना, ये 6 एग्जैक्ट थोड़ी दिया है, वो तो रेशियो में दिया है, उसमें क्या कटा कौन जानता है ना भाई। यस, तो जो ऐसे किए हैं, हाँ वो गलत नहीं, ब्लंडर बिल्कुल। देखो आइए दिखाते हैं, तैयार हैं सब लोग? हमने आपको एक बात सिखाया था, जब इसे रेशियो रेशियो में दिया हो तो के एक कॉफिशिएंट मानते हैं, याद है? ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे? 6 के। बी प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे? 7 के। सी प्लस ए बराबर लिखेंगे 8 के। हाँ या ना?
ए प्लस बी बराबर 6k, बी प्लस सी बराबर 7k, सी प्लस ए बराबर 8k। यस और नो? ऐसे मानते हैं ना, बोलिए ना। कोफिशिएंट इसमें कुछ कट गया होगा ना, सब में कॉमन नंबर है ना, और कॉमन नंबर क्या कटा ये हमें क्या मालूम, कुछ मानना पड़ता है कि एक्स कुछ मानना पड़ता। आप जानते हैं ना कि आप इससे पूर्व परिचित हैं? यस, परिचित हैं आप, हैं। तो यह 6k, ये 7k, ये 8k, यस और नो? अभी तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन, 15 और 6, हाँ या ना? मेरे बात समझ में आया या नहीं आया? आ रहा सबको? इसको जब जोड़ेंगे ना तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यस और नो? अब ए प्लस बी प्लस सी का एग्जैक्ट वैल्यू गिवन 14, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? तो क्या यहां पर 1 4 14 लिख दें और ये 21 आके डिवाइड हो गया तो के का वैल्यू आ गया, यस और नो? वो इधर आके डिवाइड हो गया, हाँ या ना? 7 दूनी 7 के बराबर 4/3, के बराबर 4/3, के बराबर के जी 4/3, ठीक। और रुक तो जाओ, अब हमको निकालना किसका वैल्यू है? सी का वैल्यू निकालना है। तो हम a प्लस बी का वैल्यू है 6k, a प्लस बी कितना है? अब k का वैल्यू 4/3 पुट कर देंगे, अब पुट कर देंगे ना, k का वैल्यू 4/3, तो a प्लस बी कितना आया? तो a प्लस बी 8 है, तो c का वैल्यू क्या होगा? 6। तो c का वैल्यू अब ऐसे निकालते हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हराइएगा नहीं, करना पड़ेगा, एक एक स्टेप करना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है? समझ में आया बच्चा लोग? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। आप यदि मतलब ऐसा नहीं लिखना चाहें तो थोड़ा समझदारी ऐसे लिखे तो अच्छी बात है, और यदि समझदारी दिखाना चाहते हैं ऐसे करें। हाँ देखिए, हाँ देखिए, हाँ देखिए, तैयार हैं? आप लिए सब? a प्लस बी 6 है, b प्लस सी 7 है, c प्लस ए 8 है, तो 8 7 15 6 21, जो सबको जोड़ेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, ये सम का सम है 21। तो एक बार ए बी सी का सम कितना होगा? 21 बटा में, नहीं समझ में आया? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी का सम 21 है, तो एक बार ए बी सी का सम क्या हो? 21 बटा में 2। तो ए बी सी का सम आया 21 बटा में 2, तो 21 बटा में 2 जो है वो किसके बराबर है? तो हम यहां से निकाल लें, ए प्लस बी का वैल्यू 6 है, क्या है? तो 6 बराबर कितना? तो 14/21/2, 2 कहां जाएगा? और इंटू 6, काटो, 7 दूनी 3 दूनी 4 दूनी 8, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी आ गया 8, 8 माइनस कर दो, सी आ गया 6। नहीं समझे? तो कोई अंतर नहीं है, ये भी करिए, वो बात बराबर ही है, ठीक है ना? बस इसमें थोड़ा नहीं लिखते हैं, उसमें थोड़ा लिख के दिखाते हैं, और अंतर नहीं है। समझ में? हाँ बोलिए। शॉर्ट में 6 कैसे आया? a प्लस बी का वैल्यू क्या? 6 है ना? तो इतना देखो ना, सबको जोड़ा तो आया 21, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 21 है, तो एक बार ए बी सी 21 बटा में 2 होगा, तो 21 बटा में 2 जो है किसके बराबर है? 14 के बराबर है। तो 6, ए प्लस बी कितना है? 6 है, तो 6 बराबर कितना? 6 बराबर 8, मतलब ए प्लस बी 8 आ गया, तो सी कितना आ गया? 6 आ गया, हाँ या ना? यस और नो? अरे इतना आसान क्वेश्चन, अभी हम 3 4 क्वेश्चन करेंगे धाई धाई, और इसका आंसर 1 सेकंड में, कितना देर में? इसका आंसर 1 सेकंड में देना है बंधु। इसका आंसर कितने देर में देना है? 1 सेकंड में। कितने देर में? 1 सेकंड में, ठीक है ना? है? बता दूं? बता दूं? इतना देर नहीं, चलो गोली मारो, यहां देखो, मारो गोली, देखो, मार दिया।
ए है, सी है, ई है, ए सी ई, इसका वैल्यू 2 है, हाँ या ना? ए सी ई का वैल्यू क्या है? 2 लिखो या 2 के लिखो, 2 x लिखो, यही ना? लेकिन 2 के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रेशियो निकालना है, तो के तो कट जाएगा ना, तो इसलिए नहीं लिखे, कोई दिक्कत? ए भाई जी, ए सी ई कौन? ए सी ई का वैल्यू क्या है? ए सी ई का वैल्यू 2 है, 2 कॉमन लो, m प्लस n प्लस o, हाँ या ना में जवाब दो, बोलो यस और नो। फिर से देखो, अरे भैया जी देखिए ना, a प्लस सी ए सी ई का वैल्यू 2 है, यस और नो? 2 कॉमन, तो अंदर का हो m प्लस n प्लस o। यहाँ देखिए बी डी एफ, देखिए ए भाई देखते क्या नहीं है, बी डी एफ का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू भी 3 है, डी का वैल्यू 3 है, और एफ का वैल्यू भी, तो बी डी एफ का 3 कॉमन, तो अंदर क्या बच गया? एम एन ओ, तो एम एन ओ कट गया, तो वही आंसर आ गया 2:3, ये आंसर है 2। दिमाग लगा रहे हो ना रे बाबा ना, नहीं लगाते, आराम से आराम से, बदमाशी बिल्कुल गलत बात है। देखो इसका आंसर देखते ही मारिएगा, यहाँ क्या शुरू हुआ है? ए से शुरू हुआ, तो यही आंसर हो गया 2:3। यदि बी से शुरू होता तो उल्टा 3:2 लिख देता है, ऐसे देखते हैं आंसर, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे कॉमन आ जाएगा, ढाई सा कटेगा, कैसे कटेगा? समझ में आया? एक काम करो, 4:3, 4:4, उड़ा दिए क्या? उड़ा दिए जी, धाई धाई। क्या आंसर है? 4:2, यस और नो? चले आगे, देखो यहाँ यू क्यू एस यू का वैल्यू 4 है, क्या है? दिमाना, पी आर टी का वैल्यू क्या है? 3 है, एम एन ओ, ये लो ये कट गया, यस और नो? क्या यस आया? एक अनुपात, देखते ही मार दो, एक अनुपात, देखते ही मारो, एक अनुपात। कैसन कैसन आदमी, अरे बाबा। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? तो ए सी ई का वैल्यू 1 है, अंदर 3 + 5 + 7 बचेगा, हाँ या ना? और बी डी एफ का कितना? 2 है, अंदर में 3 + 5 + 7 बचेगा, हाँ या ना? तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 1:2। तो ऐसे करके आंसर 1:2, यस और नो? आंसर 1:2, यस और नो? यस सर। क्या आप बना सकते हैं? बना सकते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन बनाओ, चुपचाप बना, कुछ बोले बोले जल्दी बनाइए। ये आदि मानव, चुपचाप बनाओ। कैसन कैसा आवाज निकालता रे बाबा, कैसा आदमी है? बोलो बोलो, आया? नटंकी, अधिकारी बनना या नटंकीबाज? सबका आया बच्चा लोग? सबका आया? नहीं आया? आइए ए और सी के फॉर्म में, यहां देखिए भाई जी, देखिए ना, A/B बराबर B/C है, हाँ या ना? A/B, रेशियो मतलब क्या? डिवाइड, रेशियो मतलब A/B बराबर B/C, तो B का स्क्वायर बराबर C × A, हाँ या ना?
बी का स्क्वायर बराबर सी इंटू ए। देवी और सजनों, क्या आप समझ पाए? ओके, हमें क्या फाइंड करना है? ए पावर 4 और बी पावर 4, यही फाइंड करना है ना। ए पावर 4 और बी पावर 4, क्या फाइंड करना है? ए पावर 4 और बी पावर 4, यस और नो? समझ में आ रहा है ना? क्या बी पावर 4 को हम स्क्वायर का स्क्वायर ले सकते हैं? पावर तो मल्टीप्लाई होता है। वाह, कमाल! क्या हम बी स्क्वायर को सी ए लिख सकते हैं? तो क्या आपको तकलीफ है? सी का स्क्वायर एक, देखो यहाँ पर 4 बार है, कितने बार है? दो दो बार करके लिख सकते हैं ना। दो यहां से कट गया तो ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, यस और नो? तो ऐसे करके रेशियो आ गया ए और सी के फॉर्म में, ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। समझ पाए? थोड़ा सा और चले। चलो कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। जाओ, छोड़ दिया, जाओ। ठीक है।